मित्रों, अगर आप ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और अगर आप अध्यात्म में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन 3 सत्य को जानना बेहद जरूरी है। तो यह 3 सत्य कौन से हैं, जिसे जान लेने से आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। और इस सत्य को जानने के बाद आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे आप ईश्वर के विराट रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो इन 3 सत्य को जानने के लिए हमें सबसे पहले इस छोटी सी कहानी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिथिला नगरी में एक प्रजावत्सर राजा रहता था। एक रात वह सो रहा था, तभी उसको एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह कंगाल हो चुका है। उसने 7 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। उसके पास एक पैसा भी नहीं था और उसे बहुत भूख लगी थी। वह कुछ लोगों के पास जाता है और खाना मांगता है, तो वह लोग कहते हैं कि तुझे भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती है? भिक्षा मांगकर तू क्यों हमारे नगर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है? अगर किसी सिपाही ने तुझे भिक्षा मांगते देख लिया तो सीधे कारागार में डाल देंगे। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर उसे भगा दिया। अब कंगाल राजा नदी के घाट पर जाता है। वहाँ उसे नगर की राजकुमारी दिख जाती है, तो उसे लगता है कि शायद राजकुमारी कुछ खाने को दे देंगी। तो वह राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दिलवा दीजिए। तो राजकुमारी कहती है कि तू 7 दिनों से बिना खाए मारा मारा घूम रहा है, तू क्यों हमारे नगर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है? तो कंगाल राजा कहता है कि अगर नगर की प्रतिष्ठा की इतनी ही चिंता है तो कुछ देती क्यों नहीं? भीख तो कोई देता नहीं, खाने को ही कुछ दे दो। सभी लोग मुझे बस प्रवचन ही देते रहते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि भीख कैसे दे दें, यह नगर की परंपरा के विरुद्ध है। तो कंगाल राजा कहता है कि क्या है तुम्हारे नगर की परंपरा? तो राजकुमारी कहती है कि यदि भिक्षु को भीख ना मिले तो वह राज्य के भिक्षुक गृह में जाकर अपनी भिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो वह कंगाल राजा राज्य के भिक्षा गृह में जाता है और भिक्षा लेने के लिए अपनी हथेली आगे करता है। तो भिक्षा गृह का अधिकारी कहता है कि तुम्हारा भिक्षा पात्र कहाँ है? बिना भिक्षा पात्र के हथेली में भिक्षा नहीं मिलेगी। जाओ जाकर अपना कटोरा लेकर आओ। अब कंगाल राजा के पास कटोरा नहीं था, तो वह कुम्हार के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक कटोरा चाहिए। तो कुम्हार कहता है कि कैसा कटोरा चाहिए, बड़ा या छोटा? राजा कहता है कि ऐसा कटोरा दीजिए जिसमें एक वक्त की भीख समा सके। कुम्हार उसे मिट्टी का एक कटोरा देता है और कहता है कि यह लो एक कटोरा और उसकी कीमत मुझे 1 दमरी दे दो। तो राजा कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो कुम्हार उसे कहता है कि बिना पैसे के कोई भी चीज नहीं मिलेगी। जा चला जा यहाँ से, भाग जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं भीख मंगे। अब वह कंगाल राजा रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे कूड़े के ढेर में एक फूटे हुए मटके का टुकड़ा दिखाई देता है। तो वह उस मटके के टुकड़े को उठा लेता है और उस मटके के टुकड़े में भिक्षा गृह से खाना लेकर आता है। तभी कोलाहल होता है कि भागो भागो, 2 बैल दौड़े चले आ रहे हैं और लोगों में भगड़ मच गई। और उस भगड़ में उस राजा के हाथ में से मिट्टी का पात्र गिर जाता है और टूट जाता है और खाना मिट्टी में मिल जाता है। तभी अचानक राजा की आंख खुल जाती हैं। ऐसा भयानक स्वप्न देखकर राजा विचलित हो जाता है। इस स्वप्न का राजा पर इतना तीव्र प्रभाव पड़ता है कि वह समझ नहीं पाता है कि उसने जो स्वप्न में देखा वह सत्य है या यह जागृत अवस्था में जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है। तो उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि मुझे एक चुटकी काटो। तो सिपाही ने डरते डरते राजा को चुटकी काटी। तो राजा को दर्द महसूस हुआ, लेकिन राजा का मन अभी भी मान नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे ऋषि मुनियों से जाकर पूछना पड़ेगा। तो राजा एक बड़े ज्ञानी ऋषि के पास गया और अपने स्वप्न की बात की कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। तो आप बताइए कि मैंने जो सपना देखा वह सत्य है या अभी जो मैं जगत को देख रहा हूँ वह जगत सत्य है? हे मुनिवर, मुझे बताइए कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? तो ज्ञानी ऋषि ने कहा कि हे राजन, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो राजा ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? मैंने तो वह भी देखा जो सपने में दिखा और वह भी देख रहा हूँ जो जागने के बाद दिख रहा है। तो ऋषि ने कहा कि राजन, तुम अभी भी कहाँ जागे हो? जब तुम्हें तीसरे सत्य का ज्ञान होगा तब तुम्हें यह दोनों अवस्थाएं, स्वप्न और दृश्य जगत असत्य लगेगी। तो राजा ने कहा कि मैं समझा नहीं, मुझे विस्तार से समझाइए। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, सपने में तुमने जो देखा
और जो अनुभूति की वह प्रतिभासिक सत्य है, क्योंकि तुम्हें उसकी मात्र प्रतीति हुई। जब तुम नींद में थे तब तक स्वप्न ही तुम्हें सत्य लगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नींद खुली तो ज्ञान हुआ कि वह तो स्वप्न मात्र ही था, स्वप्न सत्य नहीं था। सत्य तो यह भौतिक जगत है जो हम सबको अभी दिखाई दे रहा है। यह मोह माया या भौतिक वस्तुएं, यह सब जिसकी हम अनुभूति कर रहे हैं और जिसे हम सत्य मान रहे हैं, वह भी वास्तव में सत्य नहीं है। जब हमें तीसरे सत्य का ज्ञान होता है तो यह संसार भी हमें मिथ्या लगने लगता है। तो राजा ने कहा कि हे मुनिवर, यह तीसरा सत्य कौन सा है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो ज्ञानी ऋषि ने कहा कि वह तीसरा सत्य है सनातन सत्य ब्रह्म। यह ब्रह्म ही आखिरी सत्य है जो कभी मिटता नहीं, जो शाश्वत है। ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या। तो राजा ने कहा कि क्या जगत मिथ्या है? क्या जगत का मात्र आभास ही होता है? तो ऋषि ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह भौतिक जगत वास्तविक तो है लेकिन शाश्वत नहीं है। यह जगत नाशवंत है। जैसे नींद के खुलते ही स्वप्न का नाश होता है, वैसे ही यह जगत भी करोड़ों सालों के बाद नष्ट हो जाएगा। बस एक चीज ही नष्ट नहीं होती और वह ब्रह्मा है, जिसे सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है। वही एकमात्र आखिरी सत्य है। हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वह सब कुछ एकमात्र ब्रह्मा से ही बना हुआ है, जिसे अलग अलग नाम जैसे कि ब्रह्मा, शिव, परमेश्वर, ईश्वर, परम पिता और सर्वोच्च सत्ता से पुकारा जाता है। तो राजा ने कहा कि मुझे उदाहरण देकर समझाइए कि यह जगत ब्रह्मा से कैसे बना है। तो ऋषि ने बताया कि जैसे एक सोने के टुकड़े से कई आभूषण बनते हैं, जैसे कि गले का हार, कंगन, अंगूठी, पायल, नथनी इत्यादि। अब इन आभूषणों के नाम और आकार अलग अलग है, लेकिन यह सभी आभूषण एक ही धातु सोने से बने हुए हैं। वैसे ही उस सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मा से भगवान, देवता, ब्रह्मांड, पृथ्वी, जीवात्मा सभी बने हुए हैं, जिनके नाम और रूप और गुण अलग अलग है, लेकिन जिससे वे सभी बने हैं वह एकमात्र ब्रह्मा ही है। और जिस तरह से सोने के सभी आभूषणों को पिघलाने पर सोना ही रह जाता है, वैसे ही यह सभी भौतिक और लौकिक वस्तुएं नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा ही रह जाता है। और इसीलिए मृत्यु के बाद एक पवित्र वाक्य हमेशा बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, यानी कि उस स्थूल शरीर का नाश हो गया, लेकिन एक ही चीज हमेशा रहेगी और वह है राम नाम रूपी ब्रह्म। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। और जब हमें इस ब्रह्मांड में, सृष्टि के कण कण में और हर चीज में ब्रह्म दिखाई देता है, तो ईश्वर के विराट रूप के दर्शन होने लगते हैं। ईश्वर के विराट रूप की यह जो तस्वीर है, यह तो प्रतीकात्मक तस्वीर है। वास्तव में ईश्वर का विराट स्वरूप अनंत है। और इस ब्रह्मा रूपी सत्य को जानने के बाद ही हमें सृष्टि के कण कण में बसे ईश्वर का यह अनंत विराट स्वरूप दिखाई देना शुरू होता है। तो आज की इस प्रस्तुति में आपने 3 सत्य को जाना, जिसे हर आध्यात्मिक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो कमेंट ब्रह्मारूपी राम का नेम अवश्य लिखें और प्रस्तुति को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।